ये पूरी पार्टियां ये जानती हैं कि आज मुसलमानों को जाकर बोलने की जरूरत नहीं है। मुसलमान खुद बीजेपी आरएसएस के डर से हमको वोट दे देगा। बताओ, क्या ये आपकी हैसियत हो चुकी है कि अपने साथ खड़ा करके एक फोटो नहीं लेना चाहते, अपने मंच पर नहीं बिठाते मुसलमानों को? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तल्ख हकीकत है, याद रखिए। बिल्किस बानो का मसला आया, कितनों ने बिल्किस बानो के इंसाफ का मुतालबा किया, सब खामोश हो गए, सब गूंगे पड़ गए। यही आप पार्टी के एक लीडर से किसी एक मीडिया के शख्स ने पूछा कि बिल्किस बानो, तो उसने कहा बिल्किस बानो नहीं, हम स्कूल और क्लासरूम की बात करेंगे। बताओ, क्या बिल्किस बानो मुसलमानों का मसला है? बिल्किस बानो भारत का मसला है, भारत की महिलाओं का इंसाफ का मसला है। मगर बिल्किस बानो के इंसाफ की बात नहीं की जाती, इसलिए नहीं की जाती कि मुसलमान है। और जब मैं बोलता हूं तो मुझे बदनाम किया जाता है, और जो लोग गूंगे बन जाते हैं, जो लोग खामोश हो जाते हैं, और इलेक्शन जब आता है तो आप उनको वोट देते हैं और मुझे सजा देते हैं। ये कौन सा इंसाफ है, आप बताइए? कि जो हर मसले में आपके लिए बोलने वाली जमात है। ट्रिपल तलाक का मसला आया, ऐवान पार्लियामेंट को हमने हिलाकर रख दिया अपने दलाइल से। यूएपीए का कानून का मसला हमने मुखालिफत की, हर मसले में हमने सच्चाई को बयान किया। मगर जब चुनाव आता है तो जो लोग दगाबाज हैं, जो लोग धोखा देते आते हैं, आप उनको इनाम दे देते हैं। आपका इख्तियार है, आप दो। अगर आप समझते हैं कि सच्चाई को बयान करने के ऊपर, बिल्किस बानो के इंसाफ के ऊपर ओवैसी को सजा हम देंगे, तो दो, आप मेरे भाई हैं, मैं आपका खादिम हूं। अगर आप ये समझते हैं कि बच्चों को लाकर सरे, मैं ये कह रहा हूँ, अमेरिका अड़ा हुआ है, ईरान अड़ा हुआ है। ईरान का मनोबल बहुत ऊंचा है। सिर्फ मनोबल को जो एक तरीके से खुराक मिल रही है वो उनके मिसाइल्स और ड्रोन्स के द्वारा। लेकिन मिसाइल्स और ड्रोन में भी अगर आप देखें, 80% जो है वो जीसीसी कंट्रीज यानी सऊदी अरेबिया, बहरीन, यूएई, कुवैत, कतर, उसके ऊपर गिर रहे हैं। 20% इजराइल के ऊपर गिर रहे हैं। धीरे धीरे करके अगर उनकी वो तादाद कम हो जाती है तो शायद उनके मनोबल के ऊपर असर दिखने लगेगा। अगले 2-3 हफ्ते में साफ जाहिर होएगा कि क्या अब ईरान के पास उतनी तादाद है मिसाइल्स की कि वो इस तरीके से लगातार जो मैं कहूँगा कि पलटवार करने की कोशिश कर रहा है इन देशों पे, क्या वो सस्टेन कर सकता है? अगर कर सकता है और अगर उसको एक बार पूर्णिमा जी के पास भी चलते हैं, समय थोड़ा खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। अब्दुल सलीम की गिरफ्तारी की खबर आते ही गोरखपुर के वकीलों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस कार्रवाई का जश्न मनाया। जी हाँ, इसमें हमने करंट थाने में हम सभी अधिवक्ता भाइयों ने मिलकर तहरीर करंट थाने दिया था। उस मामले में जांच चली और गिरफ्तारी वगैरह के लिए आदेश हुआ और उसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ। कई जगह ज्ञापन दिया गया था, पूरे प्रदेश में जगह जगह और करीब 80 जिलों में दिया गया, तहरीर दी गई, मुकदमा दर्ज हुआ और इससे संबंधित मामले में गिरफ्तारी के लिए आदेश हुआ। और यूपीएसटी अपने इनको सर्च ऑपरेशन करके ढूंढा है। बिहार के पूर्णिया जिले से गिरफ्तारी हुई है, वहीं से इनकी गिरफ्तारी की गई है। हम लोग ऐसा ये नजीर बना है कि हाँ, अगर कोई भी गलत टिप्पणी करता है किसी तरह किसी धर्म के खिलाफ तो ऐसी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जो हम लोगों ने तहरीर दिया उस पर कार्रवाई हुई, इसलिए हम सभी अधिवक्ता भाइयों में खुशी का माहौल है और हम एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस खुशी को अपने जाहिर कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के शाही मुख्य मुफ्ती चौधरी इब्राहिम हुसैन ने भी कड़ी निंदा की और प्रशासन द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई की सराहना की। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की माताजी के लिए अपमानजनक और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, ये किसी भी तरह से